एबीपी लाइव में अब आपका वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक का। और ये वीडियो खींचा है आम जनता ने मोबाइल फोन से। विमान में बैठी हुई जनता ने, विमान जो 2 घंटे से ज्यादा लेट हो गया, और जब पता चला कि इसलिए लेट हुआ है क्योंकि रहमान मलिक साहब नहीं आए, तो फिर यात्रियों ने क्या किया, देखिए। सॉरी मलिक साहब, सॉरी सॉरी साहब, यार 3-3.5 मलिक साहब, you should go back. You should apologize to these passengers. Yes, you should be ashamed of yourself. रहमान मलिक साहब, I am sorry. पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ भड़का है पाकिस्तान की आम जनता का गुस्सा। Malik Saab, you're not a minister anymore. You're not a minister anymore. And even if you're a minister, we don't care. We don't care anymore. We don't care anymore. गुस्सा ऐसा कि जनता ने न तो कद की फिक्र की और न ही पद की। You people have to become humans. You have to get down to आप जमीन पे उतरे। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने अपनी सफाई भी देनी चाहिए, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें फ्लाइट में घुसने तक नहीं दिया। ये पूरा वाकया पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या PK 370 को कराची से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरनी थी। फ्लाइट में 220 यात्री विमान के उड़ान भरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये इंतजार खत्म होने के बजाय 2.5 घंटे लंबा हो गया। रहमान मलिक से कहो तुम बस पकड़ के आओ, ये जहाज जाएगा इन पैसेंजर्स के साथ। रहमान मलिक इतना बड़ा हो गया, खुदा बन गया यार, पूरा जहाज रोक के बैठे हुए 150 लोगों को। सुबह से आपने हमें लगाया हुआ 7 बजे से जहाज में। आप शराय फैसल पे फंसे हुए हैं, PIA का मैसेज आता है योर फ्लाइट इज ऑन टाइम। आप वहाँ आते हैं तो कहते हैं हमने आपको चेक इन नहीं देना है। पहले तो यात्रियों को यह बताया गया कि तकनीकी खामी की वजह से उड़ान में देर हो रही है, लेकिन जैसे ही यात्रियों को यह पता चला कि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक के इंतजार में यह विमान 2.5 घंटे से खड़ा है, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मलिक के जैसे पैसेंजर आप डिले कर रहे हैं तो आप शर्म करें। हमने जहाज भरा हुआ है यहाँ यार, रहमान मलिक ने आना है। आप बुलाएं इसको। I demand he close the door now. रहमान मलिक से कहो तुम बस पकड़ के आओ, ये जहाज जाएगा इन पैसेंजर्स के साथ। रहमान मलिक इतना बड़ा हो गया, खुदा बन गया यार, पूरा जहाज रोक के बैठे हुए 150 लोगों को। हम लोगों के लिए क्या यार, मेरे केस मेरा बाप करेगा, सुबह रात को फाइलें पढ़नी है। सुबह से आपने हमें लगाया हुआ 7 बजे से जहाज में। फ्लाइट में मौजूद स्टाफ ने रहमान मलिक से माफी मंगवाने की बात कहकर लोगों का गुस्सा शांत करवाना चाहा, लेकिन ये कोशिश भी बेकार हुई। I tell you what, when Rahman Malik comes here, I will tell him to get onto the microphone and apologize करे पैसेंजर्स से, सबसे माफी मांगे। वो इतना बेगैरत आदमी वो तो कर देगा, जिसको कलमा पढ़ना नहीं आता सही, वो क्या करेगा यार। अब आप what are you crap? How long will we put up with this nonsense in this country? How long? So-called VIP. My foot VIPs है, इनको तो मैं भी ग्रिल करता हूँ, इनको मैं ग्रिल करता हूँ, डोंट यू वरी। आप भी कीजिए, आई एम श्योर व्हेन ही कम्स इन। नहीं सर, इनको पता वो चले ना जी। No, sir, I'm so sorry. बात ये है, we've taken it For too long. 68 years. We're not taking it anymore. Are we going to take it for another 68? फ्लाइट में मौजूद 220 यात्री गुस्से से उबल रहे थे। हर किसी ने रहमान मलिक को सबक सिखाने की ठान ली थी, और फिर जैसे ही रहमान मलिक ने एंट्री मारी, देखिए वहां क्या हुआ। आगे। फ्लाइट डिले की है, किसने की फ्लाइट डिले? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी साईं, 250 पैसेंजर ख्वार हुआ है आपके वजह से। आई एम सॉरी, दे आर ऑल कमिंग आउट because of you. It is your fault, sir. It is your fault, sir. I am sorry. यात्रियों का गुस्सा देखकर रहमान मलिक तुरंत ही लौट कर जाने लगे, लेकिन लोगों का गुस्सा नहीं निकला था। वो रहमान के पीछे आगे तक गए और जमकर खरी खोटी सुनाई। सॉरी मलिक साहब, सॉरी साहब, यार 3-3.5 मलिक साहब, you should go back. You should apologize to these passengers. Yes, you should be ashamed of yourself. रहमान मलिक साहब, you're not a minister anymore. You're not a minister anymore. And even if you're a minister, we don't care. We don't care anymore. We don't care anymore. You people have to become humans. You have to get down to आप जमीन पे उतरे, दरवाजा बंद करें, जहाज उड़ाएं इस्लामाबाद के लिए। ओके, दिस शुड बी रिकॉर्डेड। रहमान मलिक हैज बीन ऑफलोडेड बिकॉज ऑफ, बिल्कुल ठीक है, थ्रो हिम आउट, इट्स योर फॉल्ट सर।
रहमान मलिक को समझ में आ चुका था कि फ्लाइट के अंदर क्या माहौल है, इसलिए उन्होंने उल्टे पांव वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी। ये पूरा घटनाक्रम मोबाइल में शूट हो गया। पाकिस्तान में मंत्री को फ्लाइट से भगाने का ये वीडियो सोशल वेबसाइट्स पर वायरल हो चुका है। तय समय से ज्यादा देर तक फ्लाइट को रोकने की वजह से एयरलाइंस ने 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। वहीं रहमान मलिक ने भी ट्विटर पर सफाई पेश करते हुए कहा कि उड़ान में देर होने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। रहमान मलिक भले ही सफाई पेश करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने उल्टे पांव पूर्व मंत्री को लौटाकर ये साफ कर दिया है कि बहुत हो गया। जो गलत है वो गलत है और गलत बात अब बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। बात ये है, we've taken it for too long. 68 years. We're not taking it anymore. Are you going to take it for another 68 years? फिर रहमान मलिक ने ट्विटर पर सफाई दी। ट्विटर पर रहमान मलिक ने क्या लिखा वो देखिए। ट्विटर पर रहमान मलिक की तरफ से सफाई आई कि मुझे भी अपनी सफाई पेश करने का अधिकार है। PK 370 तकनीकी कारणों से लेट हुई थी और उसे रात 8:30 बजे ही उड़ान भरनी थी। मैं अब PK 300 फ्लाइट में हूं और ऐलान हुआ है कि यह प्लेन 50 मिनट लेट है। अब इस देरी के लिए किसे जिम्मेदार बताएंगे, PIA या मुझे? जाहिर तौर पर PIA को। उन्होंने कहा कि मैं जो दूसरी फ्लाइट में गया हूं वो भी लेट है, क्या वो भी मैंने लेट करवाई है? ये सफाई रहमान मलिक ने दी। रहमान मलिक के अलावा एक और MNA भी थे उस फ्लाइट में। MNA यानी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, यानी वहां के सांसद रमेश कुमार वाकवानी साहब। उनके साथ क्या सलूक किया फिर बाकी विमान यात्रियों ने, वो देखिए। रहमान मलिक से कहो तुम बस पकड़ के आओ। रहमान मलिक इतना बड़ा हो गया, खुदा बन गया यार। अपॉलोजाइज करे पैसेंजर से, माफी मांगे। इतना बेगैरत आदमी वो तो कर देगा। उसके साथ नहीं है। ये थोड़े दिन की आप MP हो, सुनो, आप पॉलिटिशियन हो, हम लोग बाहर निकालेंगे। आप MPA हो, सुनो भाई, आप MPA हैं, आप पॉलिटिशियन हैं। हेलो, नाम बताओ यार इनका। This is all going on. Don't you worry. This door needs to be closed without Mr. Rahman Malik. Okay? We won't allow him on this aircraft. Tell the captain. ठीक है? He is not boarding this aircraft. उसके साथी जो है उसको निकालने पड़ेगा। हाँ, उसको वो फ्लाइट में मौजूद यात्री रहमान मलिक को भगा चुके थे, लेकिन रहमान मलिक के जाने के बाद डॉक्टर रमेश वहां दाखिल हुए। उन्हें देखते ही एक साथ कई यात्रियों ने अपने सवालों के रॉकेट उन पर छोड़ दिए। आप भी पैसेंजर हैं? मेरी वजह से नहीं, मैं तो बाहर बैठा था। आपका नाम क्या है हजरत? बाहर और किसी का इंतजार हो रहा है। नहीं तो आपको क्यों देर हुई है? मैं तो बाहर बैठा था। नहीं तो आप बाहर क्यों बैठे थे? जब पैसेंजर 235 पैसेंजर यहाँ पे थे। सही, आपका नाम क्या है? कोई पैसेंजर आ रहा है जिसकी वजह से। नहीं, कौन पैसेंजर आ रहा है? आप क्यों हैं? आप कौन? यात्रियों का सवाल साफ था, लेकिन डॉक्टर रमेश यात्रियों के सवाल या तो टालते रहे या फिर सफेद झूठ बोलते रहे। उन्होंने नेता होने से भी इनकार कर दिया और रहमान मलिक के साथ होने से भी। आप उन्हीं के साथ लास्ट पैसेंजर आएगा। नहीं, आप भी तो देर में ना। आप जाके अंदर अपॉलोजाइज करें, बिकॉज़ इट्स नॉट मेरी राइट। वजह से नहीं है, मैं बाहर बैठा था। आप पॉलिटिशियन हैं? Are you a politician? Where were you sitting? You were not sitting outside. मैं तो बाहर। You were not sitting outside. Sorry sir. Sorry sir. Don't, please don't. मैंने आपको देखा था। सही, आप मैं आखिर अंदर आया हूँ। अभी लास्ट जो पैसेंजर आएगा, नहीं मुझे पता है रहमान मलिक आएगा ना। हम आपको बता दें कि डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN पार्टी के हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा देखते हुए उन्हें ये कबूल करना गवारा नहीं था। रमेश वाकवानी अपनी सीट पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे, लेकिन यात्रियों ने फैसला किया कि रहमान मलिक के साथी को भी फ्लाइट छोड़नी होगी। किधर है रहमान मलिक साहब के साथी? सही, आप भी उतरो। Get out of the aircraft. Get out of the aircraft right now. डूबते नहीं है, ये मरते नहीं है। बेगैरत, बेगैरत, बेगैरत। कोई शर्म नहीं। You should be thrown out as well. आप बाहर निकले, आप भी चले आउट। आप बाहर निकले प्लीज। आप लेट आए, आप बाहर चले। आधे घंटे
7 बजे से लोगों को जलील किया हुआ लोगों को अपने स्टॉम्प कर जलील किया हुआ। इनका बाहर निकालिए He's an independent so-called VVIP. जिससे अच्छा आप नहीं है ना मेक मोर वीडियोस। सुने साईं, इतना सब होने के बावजूद भी एमएलए रमेश वाकवानी फ्लाइट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे ही रमेश वाकवानी ने ये बात कबूली कि वो सांसद हैं, उसके बाद तो फ्लाइट में मौजूद हर शख्स सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, गेट आउट। आप अपना नाम बताएं पहले। डॉक्टर रमेश। डॉक्टर रमेश साहब, आप आईयू एन बताइए क्या है? व्हाट आर यू? एमएलए है आप? गेट आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट नाउ, 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 गेट आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट, गेट आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट नाउ, नाउ, आउट। आप एमएलए हैं, आप अभी उतरे जहाज से, गेट आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट। दैट्स इट, दैट्स इट दैट। डॉक्टर साहब, टेक योर बैग एंड गेट आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट। Doctor Saab, take your bag, get out, out, out. Thank you, out, out. ताल्लुक नहीं है, मुझे आपसे हमदर्दी है। इस वक्त आप आवाम की अदालत में घसीटे गए, चले बाहर। रमेश वाकवानी बैग उठाकर बाहर की तरफ चल दिए, लेकिन एक बार फिर अपनी सफाई में कहा कि उनका रहमान मलिक से कोई नाता नहीं है। इस पर यात्रियों ने भी उन्हें ये बता दिया कि वो मलिक के साथ हैं या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा उसे कोई तल्लुक नहीं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप लेट आए हो, आप लेट आए हो। आप नवाब हैं, आप प्लेन उड़ने से 3 मिनट पहले आते। डॉक्टर साहब, यू आर एन एमएलए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आपको मुल्क की खिदमत करने के लिए रखा है, नहीं सुन सकते। यू गेट आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट राइट नाउ, प्लीज गेट आउट ऑफ द रहमान मलिक के पार्डन पास में आप साथी हैं उसके। आप रहमान मलिक से साईं आप जाओ, रहमान मलिक से कहो रियाज मलिक के जहाज मंगवाए, उसमें आप जाओ। इसमें नहीं बैठोगे आप, या 250 पैसेंजर खड़ा होगी आपके खिलाफ। ओके नहीं होगे आप, आपने डिले किया जहाज को। साईं आपने जहाज को डिले किया, आपने मैं उसकी वजह से नहीं हूँ। आप देर में क्यों आए? आप क्यों नहीं आके बैठे मेरे साथ? डॉक्टर यू गेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। गुड बाय, थैंक यू, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गेट हिम आउट। पापा की जगीर है ये मुल्क। भड़की हुई जनता को देखकर साहब भी घबराहट में आ चुके थे। पानी पिया, एक बार फिर सफाई दी, लेकिन आवाम की अदालत में फैसला हो चुका था। साईं आपको जाना पड़ेगा, खुदा का वास्ता, पूरा क्राउड उड़ गया आपके खिलाफ। मेरे साथ क्यों? आप देर में आए हैं माजरत के साथ। साईं आपको कोई हक नहीं था वहां बैठने का, समझे आप? डॉक्टर साहब बुरा ना मानिए।